मसीह के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें मौका फराहम किया कि एक बार फिर हम तुमार के सिलसिले को जारी रख सके। आज हमारा टॉपिक है शागिर्दियत, डिसाइपलशिप। मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी 19वीं और 20वीं आयत। लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज हम शागिर्दियत के हवाले से बातचीत करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि सारी दुनिया में जाओ और शागिर्द बनाओ। मत्ती की इंजील 28वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने किन लोगों से शागिर्द बनाने को कहा जो शागिर्द थे? याद रखिए, शागिर्द बनाने से पहले शागिर्द बनना होगा। शागिर्द पैदा नहीं होते, शागिर्द बनाए जाते हैं। जब हम लफ्ज शागिर्द पर गौर करें या उसकी तारीफ करें या उसके मानी देखें, तो शागिर्द का मतलब है किसी उस्ताद से सीखने वाला। वो शख्स जिसने उस्ताद के ख्यालात और कामों को अपने जहन और जिंदगी में कबूल कर लिया है। वो शख्स जो किसी दूसरे शख्स की तालीम कबूल करता है। अमाल पहले बाब की पहली आयत अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है, थेफुलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। और फिर यूहन्ना की इंजील 13वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। तो शागिर्द बनाना हमारी मरकजी खिदमत होनी चाहिए। हमें अपने शागिर्द नहीं बनाने बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बनाने हैं। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 35वीं आयत से 45वीं आयत में अगर हम इस हवाले का मुताला करें तो यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। ये दोनों शागिर्द जो हैं ये यूहन्ना के शागिर्द हैं और ये यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं। और यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को यीशु की पैरवी करने को कहा। इसलिए हमें अपने शागिर्द नहीं बल्कि यीशु मसीह के शागिर्द बनाने हैं। यीशु ने फिर कर उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था, यानी शाम के 4 बज चुके थे। और ये उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं, जब लोग बनते हैं तो फिर वो दूसरे लोगों को यीशु के पास लेकर आते हैं ताकि वो भी यीशु मसीह के शागिर्द बन सकें। यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को
यीशु के शागिर्द बना दिया। हम शागिर्द बनाना चाहते हैं, लेकिन हम शागिर्द बनना नहीं चाहते। लफ्ज शागिर्द या शागिर्दों जो है बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 294 मरतबा आया है, 294 टाइम्स। शागिर्द के लिए जो यूनानी लफ्ज है उसका मतलब है सीखने वाला, किसी तालीम की पैरवी करने वाला, पैरोकार। हम मसीही बन जाते हैं लेकिन शागिर्द नहीं बनते। शागिर्दों ही के बारे में लिखा है कि जो शागिर्द हैं वो इंताकिया में ही सबसे पहले मसीही कहलाए। वो शागिर्द ही शागिर्द कहलाए और अपनी सारी उम्र मरते दम तक वो शागिर्द ही रहे। शागिर्द एक शख्स जिसे एक शागिर्द ने तरबियत दी कि वो मसीह की मानिंद हो और मजीद शागिर्द बनाए। याद रखिए कि यीशु मसीह के ज़माने में लोग दूसरों के शागिर्द कहलाते थे और बहुत से उस्ताद मौजूद थे और लोग जो थे शागिर्द जो कहलवाना पसंद करते थे कि हम फलां के शागिर्द हैं, हम फलां के शागिर्द हैं। मरकज़ दूसरे बाब की 18वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजे से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? और यूहन्ना की इंजील 9वें बाब की 28वें आयत में लिखा है कि वो उसे बुरा भला कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। यहाँ पर इन हवाला जात में हमें यूहन्ना के शागिर्द मिलते हैं, फरीसियों के शागिर्द मिलते हैं, मूसा के शागिर्द मिलते हैं और यीशु के शागिर्दों का तस्करा होता है। याद रखिए कि खुदावंद यीशु खिदमत के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह ने हजारों लोगों को छुआ, लेकिन उसने सिर्फ 12 लोगों को तरबियत दी। उसने लाखों लोगों के लिए सलीब पर जान दी, लेकिन उससे पहले 3.5 साल खिदमत में अपनी जिंदगी मुनफरद तौर पर 12 लोगों को दी। शागिर्द बनाना सिर्फ इरशाद आजम को पूरा करना नहीं, बल्कि शागिर्द बनाना ही इरशाद आजम है। भेड़ को जन्म देती है और शागिर्द जो है वो शागिर्द को पैदा करता है। शागिर्द बनने से मुराद क्या है? मत्ती की इंजील 10वें बाब की 24वीं और 25वीं आयत में लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए काफी है कि अपने उस्ताद की मानिंद हो। और लूका 6 बाब की 40वीं आयत में लिखा है, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। शागिर्द का मतलब है, मसीह के शागिर्द होने का मतलब है मसीह की मानिंद बनना या मसीह की मानिंद होना, क्योंकि मसीह हमारा उस्ताद है। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। और पहले पतरस के 2 बाब की 21वीं आयत में लिखा है, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। मसीह खुदावंद हमारा उस्ताद है, उस्ताद मोहतरम। यीशु मसीह की तालीम पर हमें अमल करना है, यीशु मसीह की पैरवी करनी है और यीशु मसीह की मानिंद हमें बनना है। और यीशु मसीह ने हमें अपनी सारी हयात से बहुत सी बातों में नमूना दिया है कि खुदा के घर में जाना है, सब्बत के दिन हैकल में मौजूद होना है, दुआ करनी है और बहुत सी बातें। हम आने वाली किस्त में शागिर्दियत के इस
جو قسط ہے اس حصے کو جاری رکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں شاگردوں کی کتنی اقسام ہے، اور بائبل مقدس میں ہم 3 خاص طور پر استاد اور شاگردوں کو دیکھیں گے، جن میں موسیٰ اور یشوع ہے، مردکی اور آستر ہے، اور ایلیا اور الیشا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ تھینک یو۔